पेशाब के लिए पहले कितनी मरतबा रात को उठती थी या दिन में ज़्यादा? एक दिन मैंने कहा मैं नोट करती हूँ तो मैं 24, यानी कि एक दिन में सुबह से लेकर रात 24 आवर 24 टाइम्स गई है। 24 टाइम्स में जाती हूँ, 24 जाती थी जी। और अब कम हो गया, एक हफ्ते से बहुत कम हो गया। कितना कम हो गया? मैंने नोट नहीं किया, आई थिंक 6 टाइम्स जा रही थी, लेकिन शुगर मेरी बिल्कुल कम नहीं होती थी। लेकिन जब से मैंने आपकी दवाई खाई है तो ग्रेजुअली जो है वो कम होती गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ हमारी बहन मौजूद है मिसेस अख्तर, और ये हमारे पास तशरीफ़ लाई थी 1 दिसंबर को और आज है 15 दिसंबर। ये इनका पूरा पर्चा है, और जब ये आई थी तो इनकी फास्टिंग होती थी 360। इनका मोबाइल नंबर भी मौजूद है अगर आप लोग रब्ता करना चाहें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि झूठ का इस जो बाज़ार सरगर्म है और हर बंदा दावा कर रहा है कि हम इस चीज़ का इलाज करते हैं और इस चीज़ का इलाज करते हैं, मगर जब आप जाते हैं उनके पास तो नाउम्मीद लौटते हैं। तो हम अपने ऐसे पेशेंट जो कि सक्सेसफुल पेशेंट होते हैं तो उनमें से कोई 100 में से एक आध अपनी हमें वीडियो बनाने की इजाज़त देता है, उसकी इजाज़त से वीडियो बनाते हैं और उससे व्यूज़ लेते हैं, और एक हम अहद लेते हैं कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये हमारी बहन मौजूद है, ये यहीं ब्लॉक 19 फिटलबी एरिया कराची से तशरीफ़ लाई हैं अल अब्बास वेलफेयर क्लिनिक डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को दिखाने। तो अब हम बहन की तरफ चलते हैं। बहन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरी बहन आप जब तशरीफ़ लाई थी आज से कोई 15 दिन पहले, तो आपकी कंडीशन क्या थी? मेरी कंडीशन ये थी कि मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी खा रही थी, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी शुगर कम ही नहीं हो रही थी, लेकिन शुगर मेरी बिल्कुल कम नहीं होती थी। लेकिन जब से मैंने आपकी दवाई खाई है तो ग्रेजुअली जो है वो कम होती गई है। 360 थी, फिर उसके बाद 240 हुई, उसके बाद 175, आज जो है 134 थी मेरी फास्टिंग शुगर, और मैं इससे बहुत खुश और मुतमईन हूँ, और मेरी सेहत भी अब बेहतर हो रही है ना। गुज़िश्ता 15 दिन पहले आपको जिसने देखा था, आज अगर उसकी मुलाकात आपसे हुई, इत्तिफाक हुआ, उसने कुछ कहा देख के आपको? नहीं, आज तो नहीं, पिछले हफ्ते जो है मैं अपनी बहन के गई थी तो उसने कहा कि बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सेहतमंद हो गई हो, बल्कि फैटी हो रही हो तुम, और शुगर में इतना होना नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इन दवाइयों का असर है कि मैं अब रूबा सेहत हो रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन अपना थोड़ा सा तारुफ दें, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं और हमारे माशरे में पढ़ी लिखी ख़वातीन कम हैं कंपेरेटिवली, कि जो आपको पता है पसमानदा इलाकों में। तो आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, और फिर पढ़ी लिखी खातून की बात को बड़ा कंसीडर किया जाता है कि हमारा माशरा, हमारा दीन इस्लाम बड़ा इसको एक्सेप्ट करता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मिसाल कि उन्हीं की वजह से दीन में ख़वातीन के मामलात आगे पहले। तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्वालिफ़िकेशन और आपकी जो जॉब रही है उस हवाले से थोड़ा सा कराएंगे। मैं जो है प्रोफेशनली मैं BA MAd हूँ और एजुकेशन देती रही हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती रही हूँ। आजकल मैं फ़ारिग हूँ 5-6 साल से, और अपनी शुगर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर, और इस शुगर की वजह से ही जो है ना मैंने नौकरी भी छोड़ी थी, और मैं दोबारा जो है मुलाजमत पर नहीं जा सकी, इसी वजह से कि मुझे शुगर बहुत हाई रहती थी, मुझे चक्कर आ जाते थे, बार बार मुझे बैठना पड़ता था, बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी खाई हैं, और बहुत खाई हैं, इतनी खाई हैं और लगातार खाई हैं, 3-4 साल 5 साल तक लगातार खाई हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे 8 साल पहले शुगर हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वीक हो गई, कमज़ोर हो गई, इसी वजह से कि मेरी शुगर डाउन होती ही नहीं थी, चाहे मैं जितना भी परहेज़ कर लूँ। लेकिन जब से मैंने डॉक्टर साहब को K21 पे देखा, फिर मैंने इनसे रब्ता किया। यहाँ नज़दीक तरीन जो है मेरा अंचोली का ही पड़ता है क्लिनिक इनका। यहाँ पर जब मैं आई, और फिर यहाँ से मैं सिर्फ अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा चलो यहाँ से भी मैं इलाज करवा के देख लूँ, अगर फ़ायदा होता है तो सही है। सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर मैं आई, इनसे दवाइयाँ ली, और इन्होंने जो परहेज़ कहा उस पर अमल किया मैंने, और सिर्फ इनकी दवाइयाँ खाई और सब कुछ छोड़ दिया। जो उन्होंने परहेज़ कहा था उस पर मैंने अमल किया और इनकी दवाइयाँ इस्तेमाल की। तो अब आज मैं बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ,
और मेरी सेहत पहले से बहुत बेहतर हो गई है अंदरूनी तौर पर। ज़ाहिरी तौर पर तो ज़ाहिर है जो देखते हैं तो यही कहते हैं कि हाँ बेहतर हो रही हो तुम, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो मेरी फीलिंग्स होती थी ना वो बहुत बेहतर हो गई है, बहुत कम हो गई, कमज़ोरी कम हो गई है, चक्कर आना कम हो गए हैं। और सबसे खुशी की बात यही होती है कि जब मैं फास्टिंग शुगर टेस्ट करती हूँ तो आज जैसे 134 निकली तो मैं बहुत खुश हूँ। 3 दिन से तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी 134 135 आ रही है और इंशाल्लाह ये भी कम हो जाएगी, 100 आ जाएगी। आप जिस तरह से इंक्रीज आपकी सेहत हो रही है, जिस तरह से आप दोबारा अपनी सेहत की तरफ लौट रही हैं, आपको 3 से 6 महीने का वक्त कहा था, मगर मुझे ऐसा लगता है मेरी बहन कि 1 महीने में आपको हमारी दवाओं से भी छुटकारा हासिल हो जाएगा और ये करने वाले मेरे परवरदिगार की ज़ात है। अच्छा, इससे पहले हकीमी अद्वियात और जड़ी बूटियों के बारे में क्या तासुरात थे और अब क्या तासुरात हैं हर्बल जड़ी बूटियों के लिए, और ये बताइए कि डॉक्टर फ़हीम की जो मेडिसिन है वो आपको क्या लगता है वो जड़ी बूटियों पे ही मबनी थी, कोई एस्टेरॉइड या कोई इस तरह की चीज़? नहीं, एस्टेरॉइड तो नहीं थी, एस्टेरॉइड तो मैंने यूज़ की है उसमें, लेकिन जो भी दवाई थी ज़ाहिर है मेरी समझ से तो बाला है क्योंकि वो हर्बलिस्ट है, लेकिन बहुत फ़ायदा कर रही है और खाने में भी बहुत ही आसान रही है। सिर्फ घोल कर पीना है और कैप्सूल खाने हैं, तो उन कैप्सूल के खाने की वजह से भी जो मैं दिन में 3 वक्त ले रही हूँ तो हैवी नहीं हो रहा। जैसे बाहर के हम कैप्सूल होते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं या हैवी हो जाते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं है, बहुत ही हल्की फुल्की दवा। पहले हकीमी दवा के बारे में क्या तासुर था और अब क्या है? हकीमी दवा मतलब बहुत पहले तो नहीं, मैंने बचपन में यूज़ की है, तो बहुत ही कड़वी होती थी और बहुत ही उनका सिर्फ माजून अच्छा होता था और बहुत कड़वी दवाइयाँ होती थी, लेकिन एक अरसे बाद मैंने यूज़ किया तो काफ़ी डिफरेंस है। नहीं, बिलीव के एतबार से बताएं कि हाँ, इस तरह से लोग कहते हैं गुर्दे खराब हो जाते हैं, जबकि मेरे पास जो हिस्ट्री आपकी लिखी है कि आप जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आई थी तो गुर्दों के दर्द के साथ आई थी, तो आपने क्या देखा कि गुर्दों का मर्ज बढ़ा या कम हुआ, और रिलायबल थी ये मेडिसिन? हर्बल मेडिसिन पे लोगों का फेथ नहीं है, यकीन नहीं है, और एक अफवाह ये फैली जाती है कि जो 15 से 25 हज़ार साल से तरीका इलाज हर्बल का राइज है, गुज़िश्ता 30 से 50 सालों में इसको बिल्कुल ही गुनाह बना दिया गया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। जो मेरा गुर्दों का दर्द था वो दूर हो गया है और शुगर में इतना फ़ायदा हुआ, अब मैं जो भी कुछ खाती हूँ वो हजम भी हो जाता है मुझे ना। पेशाब के लिए पहले कितनी मरतबा रात को उठती थी या दिन में जब? एक दिन मैंने कहा मैं नोट करती हूँ तो मैं 24, यानी कि एक दिन में सुबह से लेकर रात 24 आवर 24 टाइम्स गई है। 24 टाइम्स में जाती हूँ, 24 जाती थी जी। और अब कम हो गया, एक हफ्ते से बहुत कम। कितना कम हो गया? मैंने नोट नहीं किया, आई थिंक 6 टाइम जा रहा है, यानी तकरीबन अगर हम कहें तो 70% जो है वो रिलीफ हो गया। बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह आप 1-2-3 दफ़ा जाएंगे जो नॉर्मल एक जाना चाहिए। अगले हफ्ते 15 दिन बहुत अहम है। मेरी बहन बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब जड़ी बूटियों की तरफ राग़िब होते हैं और अच्छे हर्बलिस्ट को जब आप लोग प्रमोट करते हैं और आप सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ फिजिकली दुआओं में, क्योंकि दुआओं से तकदीर बदलती है और दुआओं का बहुत अहम रोल होता है। अभी जब से मैं दवाई खा रही हूँ तो मेरी तो दुआएं निकल रही हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको और कामयाबियों की मंजिल पर पहुँचाए। कि मैं अपने आप को ऐसा समझ रही हूँ कि मैं घर का सारा काम भी कर रही हूँ, पहले मैं काम नहीं कर सकती थी, घर का सारा काम कर रही हूँ, डस्टिंग है, मॉपिंग है, ईच एंड एवरीथिंग, मार्केट आराम से जा रही हूँ, आराम से आ रही हूँ। पहले अभी 2 हफ्ते पहले मैं जब निकलती थी ना तो मैं संभल कर चलती थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ टकरा कर, कहीं कुछ हो ना जाए, पैर मेरे सही से पड़ते नहीं थे। और अब यह है कि मैं कॉन्फिडेंस से आई हूँ, पूरा रास्ता में चलती हुई आई हूँ, आराम से आई हूँ, आराम से जा रही हूँ। ज़बरदस्त। चले बहन, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कोऑपरेशन का। और देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहते हैं कि यहूद और नसारा, ये जो अंग्रेज़ी अद्वियात है जो कि एक मर्ज शुरू होता है और उसके साथ 50 मर्ज लेकर आ जाता है, और इसके लिए फिर थैलियाँ भर भर दवाएं खानी पड़ती हैं और फिर एक दिन हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो जाता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग इसका साथ दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसको आगे फैलाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बहन, आपका भी, देखने वालों का भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुध और जुम्मे को सुबह 10 से 11
K21 पे लाइव सवालात का जवाब देता हूँ मैं। उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे कभी भी सवालात कर सकते हैं और हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पे हम डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से मौजूद हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो इस खिदमत में हमारा साथ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।